हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसए। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पीच। तो देखिए, स्पीच में क्या होता है, जैसे आप लोगों की असेंबली में होता है ना, असेंबली में स्पेशली स्पीच दी जाती है या फिर कोई कंपटीशन होता है। तो देखिए, द स्पोर्ट इन चार्ज ऑफ योर स्कूल हैज़ आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ इन द मॉर्निंग असेंबली। ड्राफ्ट अ स्पीच इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो आपके जो स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, उन्होंने आपको बोला है कि मॉर्निंग असेंबली में आपको एक स्पीच देनी है। किसके बारे में स्पीच जो है वो है देनी है आपको, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। मतलब लाइफ में आपकी ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, खेल कूद की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में स्पीच देनी है, तो वही लिखनी है। तो ऐसे कैसे लिखी जाती है स्पीच? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पहले बोला जाता है कि भाई टीचर्स को आप लोग बोलेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम है जो सबसे ज़्यादा हायरार्की में ऊपर है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। तो देखिए, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है ना कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर, ये यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से ये इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये तो सारे के सारे स्पीचेस में कॉमन होगा। इसके आगे टॉपिक आता है, ठीक है। फिर टॉपिक के बाद फिर हम आगे की बातें पूरी देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, स्पोर्ट्स इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट इन मैन। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट नेचुरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड फिटनेस फॉर हिम। तो देखिए, स्पोर्ट्स जो है ये बहुत ही नेचुरल है। बचपन में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने खिलौनों से खेलता है, फिर नॉर्मली भी वो खेल रहा होता है। ये सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा नेचुरल वे है रिक्रिएशन का, यानी कि अपना मन बहलाने का, और इससे हम फिट भी रहते हैं। बिसाइड्स बीइंग द बेस्ट मीन्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, इट इज़ द श्योरेस्ट वे टू किल बोर्डम एंड स्ट्रेस इन मॉडर्न डे लाइफ। तो आजकल जो हम लोग बोर हो जाते हैं या फिर है ना फिट नहीं रह पाते हैं, तो भाई स्पोर्ट्स को ही ज्वाइन करिए, मज़ा भी आएगा और फिट भी रहेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प पीपल बिल्ड देयर फिजिकल स्टैमिना एंड मेंटल एजिलिटी एंड रेस देयर लेवल ऑफ एंड्योरेंस। तो जो स्पोर्ट्स है, इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का स्टैमिना भी बिल्ड होता है, हमारी जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह है वो सब भी नहीं रहता है, और हमारा जो एंड्योरेंस है, यानी कि सारे के सारे जो काम करने में हम लोग और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स यूजुअली लिव हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू समवन हु प्रैक्टिसेस नो स्पोर्ट और टेक्स लिटिल एक्सरसाइज। तो जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू, और ज़्यादा जीते भी हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो पूरे दिन खाते हैं और पड़े रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। Since games and sport promote healthy competition, they instill in one the spirit of excellence, goal setting and target achievement। तो ये हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी लेकर करके आता है, जैसे कि हम लोगों को गोल सेट करना सिखाता है, और काफ़ी सारे हम लोगों के मोराल को भी, कॉन्फिडेंस को भी ये बूस्ट करता है। In turn it boosts one's confidence and teaches one to accept victory and defeat as they come। तो स्पोर्ट्स के साथ हम लोग कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, तो जीत हार हमें एक्सेप्ट करना भी स्पोर्ट्स सिखा देता है ना। आगे देखिए, अ लॉट ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म इज एसोसिएटेड विद गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन विच ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड रेसेस क्लोजर, दस फॉस्टर ग्रेटर इंटरनेशनल टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेक्शन एंड अप्रिसिएशन। तो बहुत ज़्यादा प्राइड, पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना, जो लोग नेशनल लेवल पे खेलते हैं, देशभक्ति की भावना भी उनमें भर जाती है, और अलग अलग देश के लोगों से मिलते हैं, है ना, और ज़्यादा हम क्लोज आते हैं, और हमें जो है बर्दाश्त करने की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, एक दूसरे की तारीफ़ करने की भावना भी जागती है स्पोर्ट्स खेलने से। स्पोर्ट्स पर्सन लिव फॉर ऑनर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर कंट्रीज एंड लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट टैलेंट इन अदर्स, है ना। तो दूसरों के टैलेंट को भी अप्रिशिएट करना हम लोग सीख जाते हैं। इन many sport persons have iconic status and earn millions of dollars in sporting fee and endorsement contracts। तो जो देखिए, जो फेमस वो होते हैं स्पोर्ट पर्सन्स, वो कितने ज़्यादा फेमस होते हैं। विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, लोग तो बिल्कुल भक्ति में लग जाते हैं ना इनकी, और ये लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। दे आर द रोल मॉडल्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ अराउंड द वर्ल्ड हु ट्रीट देयर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन एज देयर हीरोज और डेमी गॉड्स, मतलब गॉड तक मानने लगते हैं उनको। पीपल एडमायर स्पोर्ट पर्सन मोर देन पॉलिटिकल लीडर्स, साइंटिस्ट और इवन एक्टर्स, है ना। एक्टर्स सबसे ज़्यादा हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स को पसंद करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, विच स्पोर्ट आर यू गोइंग टू
डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, विश यू एक्सेलेंस इन योर डिज़ायर्ड स्पोर्ट, थैंक यू। तो लास्ट में आप लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट भी करेंगे ना आसपास के लोगों के साथ जिनको आप स्पीच दे रहे हो, और लास्ट में थैंक यू भी फिर बोलेंगे। तो ये हमने स्पीच देखी 200 वर्ड की अराउंड, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती है लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और लाइक भी करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए। थैंक यू।